आज हम बात करते हैं 9th क्लास के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हमने आपको ये लेसन जो है स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस में अंतर मैंने बताया था। आज हम बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, कि किस तरह से ठोस द्रव में परिवर्तित होगा, द्रव गैस में परिवर्तित होगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि पदार्थ जो होता है वो अपने किस तरह से स्टेज बदलता है, मतलब परिवर्तित होता है। तो जैसे मान लेते हैं क्या है, हम बर्फ़ लेते हैं कोई, और बर्फ़ को क्या करेंगे, उसको इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। और पानी के बाद पानी का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था और द्रव अवस्था से गैस में परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है ताप बढ़ाने पे। तो यहाँ पे क्या है, लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ रहा है। तो ठोस से क्या काहे में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव में। द्रव से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो यहाँ पे क्या है, अब एक और चीज़ यहाँ पे हम करें कि गैस का टेम्परेचर घटा दें, और घटाने पे क्या हो जाएगा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में। और द्रव का टेम्परेचर घटाएंगे तो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में। तो यहाँ से ये पता चलता है कि पदार्थ जो होता है अपनी अवस्थाओं को जो है वो परिवर्तित करता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ठोस से द्रव और द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन जो है। वो बर्फ पहले क्या थी, कौन सी स्टेज थी, बर्फ सॉलिड स्टेज थी, फिर किस में आ गया, लिक्विड स्टेज में, फिर किस में आ गया, गैसियस स्टेज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण जो है वो पदार्थ है वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है। अब यहाँ पे आपने ये देखा क्या है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस किस प्रकार से था। अब आइए हम देखते हैं तापमान में परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं, कि हम किसी पदार्थ को क्या टेम्परेचर देंगे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम आइए बात करते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं, पहला हो गया गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु में क्या होता है, जब कोई ठोस जो है जब ताप दिया जाता है ठोस को, तो वो अपनी अवस्था बदल लेता है, पिघल जाता है, और वो कौन से स्टेज में आ जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से ये निकलती है कि किसी ठोस का वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था से पिघल करके किस अवस्था में आ रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उस अवस्था का कौन सा बिंदु हुआ, आपका ये गलनांक बिंदु हुआ, जिसपे क्या हुआ, कोई भी ठोस अवस्था है वो पिघल के काहे में आ रही है, द्रव अवस्था में। अब इसी में आपका एक और टॉपिक होता है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पे है। तो उसमें क्या होता है, 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर क्या करते हैं, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। कि यहाँ पे क्या हुआ कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को हम क्या करते हैं, उसके गलनांक बिंदु पर क्या करते हैं, गलनांक पे द्रव में बदलते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, जितनी ऊष्मा की या ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे। ये भी क्या आपका इसी तापमान परिवर्तन के प्रभाव में ही आता है। अब आइए हम बात करते हैं क्वथनांक बिंदु के बारे में। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में क्या होता है, किसी द्रव का वह ताप जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़ करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। जब कोई जो द्रव है उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैसियस या वाष्प स्टेज में जा रहा है। तो वो कौन सा पॉइंट हो गया, क्वथनांक बिंदु हो गया। क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं, किसी द्रव का वह ताप जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। आइए अगला पॉइंट क्या है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन जो है
अब यहाँ पे ऊर्ध्वपातन, जैसे आपने देखा होगा कपूर, नेफ्थलीन, ये क्या होता है, ये ठोस अवस्था से ही वो किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे आपके जो आपके बीच की अवस्था आती है वो छोड़ करके किस में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्रिया किस में होती है, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं, पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से किस में जा रहा है, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया आपका, नेफ्थलीन हो गया। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण जो हैं बिंदु थे हमारे आसपास पदार्थ के, जिसमें मैंने आपको पहले बताया पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो है ठोस किस तरह से द्रव और द्रव से किस तरह से गैस में परिवर्तित होगा। और फिर मैंने बात की गलनांक बिंदु, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, क्वथनांक बिंदु और ऊर्ध्वपातन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी जो आपको मैंने इस पार्ट 2 में बताई। थैंक यू क्लास।